नमस्ते दोस्तों, वॉच वाला दादा आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रोलेक्स 2023 के मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, रोलेक्स ने अपने 2023 के नए मॉडल्स वॉचेस एंड वंडर्स ट्रेड फेयर में अनाउंस किया है। ट्रेडिशनली रोलेक्स अपने जो भी नए मॉडल्स होते हैं उनको बाज़ेल वर्ल्ड ट्रेड शो में अनाउंस करते थे, लेकिन जो बाज़ेल वर्ल्ड ट्रेड फेयर होता है उधर से पाटेक फिलिप, रोलेक्स, उनके साथ ट्यूडर सब 2020 में निकल गए। तो आज के तारीख में ये सब अपने जो नए मॉडल्स होते हैं उनको वॉचेस एंड वंडर्स ट्रेड फेयर में अनाउंस करते हैं। वॉचेस एंड वंडर्स ये एक वॉचेस एंड ज्वेलरी का ट्रेड शो है जो स्विट्ज़रलैंड के जिनीवा शहर में होता है। तो इस हफ्ते में ऑलरेडी सब जो भी मेन वॉच ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने अपने मॉडल्स को अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में हम रोलेक्स को देखेंगे, रोलेक्स के जो भी नए मॉडल्स हैं उनको बारीकी से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि कौन से मॉडल फैमिली के वॉच को रोलेक्स ने 2023 में रिलीज़ किया है, और उसके बाद उनको जाके बारीकी से देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस है, और अंत में देखेंगे कि कौन से मॉडल्स को रोलेक्स ने डिसकंटिन्यू किया है। तो ऐसा लग रहा है कि रोलेक्स ने कॉस्मोग्राफ, डेटोना, चिलिनी, रोलेक्स यॉट मास्टर, स्काई ड्वेलर, जीएमटी मास्टर 2, एक्सप्लोरर 40, ऑयस्टर परपेचुअल और डेट को लॉन्च किया है। इसमें कोई डेट जस्ट या सबमरीनर नहीं दिख रहा है, तो लगता है कि रोलेक्स ने इस साल कुछ सबमरीनर और डेट जस्ट को लॉन्च नहीं किया है। दोस्तों, रोलेक्स का जो रिलीज़ होता है उसके लिए वॉच कम्युनिटी बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार करते हैं हर साल, लेकिन ये रिलीज़ एक्साइटिंग के साथ एट द सेम टाइम बोरिंग होता है, क्योंकि रोलेक्स के जो रिलीज़ होते हैं उसमें कुछ ऐसे बोल्ड चेंजेस नहीं होते हैं। रोलेक्स के चेंजेस बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं डिज़ाइन में। इनके जो मॉडल्स है वो सदियों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ये कंजर्वेटिव कंपनी है, बहुत ही कंजर्वेटिव कंपनी है, तो ये अपने मॉडल्स को एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं करते, स्लो इंक्रीमेंटल चेंजेस होता है। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि इनके जो नए मॉडल्स है वो कंपेयर किया जाए उनके पीछे वाले रिलीज़ से, तो उतना कुछ खास चेंजेस नहीं होता है इनमें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कॉस्मोग्राफ डेटोना से शुरू करते हैं। कॉस्मोग्राफ डेटोना ये इनका एक क्रोनोग्राफ वॉच है जो कि बहुत ही हाई डिमांड वॉच है। इसके लिए लोग 10-10 साल तक वेट करते हैं। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। तो इसमें इस 2023 रिलीज़ में उतना खास कुछ चेंजेस नहीं किया है। जो उनका जो पैंडा मॉडल है उसमें थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो केस का साइज़ है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। बेजल को ज़रा सा जो एज होता है उसको चेंज किया है। उसके अलावा इसके जो आवर मार्कर्स है उनको रीसाइज़ किया है, और क्रोनोग्राफ डायल्स को भी रीसाइज़ किया है। लेकिन इनका जो प्लाटिनम वर्जन है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहली बार रोलेक्स ने अपना जो वॉच का केस बैक होता है, मूवमेंट होता है, उसको डिस्प्ले केस बैक में डाला है। तो एग्जीबिशन केस बैक वाला वॉच है जिसमें से आप इसका जो खूबसूरत मूवमेंट है उसको देख सकते हो। ये पहली बार है, रोलेक्स ने कभी ऐसे कभी किया नहीं है। तो इस वॉच की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ये वॉच बहुत ही मतलब 10 गुना ज़्यादा प्राइस में बिकने वाला है मार्केट में। तो दोस्तों, ये केस डिज़ाइन और ये केस ट्रांसपेरेंट केस बैक के साथ थोड़ा बहुत टेक्निकल अपग्रेड्स भी किया है। इसका जो मूवमेंट है उसको ज़रा सा अपग्रेड किया है। तो अभी इसमें इन हाउस 4131 मूवमेंट को डाला है। दोस्तों, रोलेक्स जाना जाता है इनके जो प्रोफेशनल लाइन है स्पोर्ट्स वॉचेस उनके लिए और इनके क्लासिक वॉचेस के लिए, लेकिन उसके अलावा उनका एक ड्रेस वॉचेस का सीरीज़ भी था चिलिनी नाम से। तो लगता है रोलेक्स ने चिलिनी को रीब्रांडिंग करके 1908 किया है, या चिलिनी को पूरी तरह से हटा दिया है। लेकिन ये जो 1908 नया इनका सीरीज़ दिख रहा है ये बिल्कुल चिलिनी जैसे दिखता है। वॉचेस बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, और केस बैक भी एग्जीबिशन केस बैक है इसमें। इसमें
वाइट गोल्ड और येलो गोल्ड वेरिएंट्स है। ड्रेस वॉच में एकदम अच्छा खासा मॉडल लग रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों रोलेक्स ने एक बड़ा चेंज किया है यॉट मास्टर में। यॉट मास्टर टाइटेनियम वर्जन को इधर रिलीज़ किया है इस साल। टाइटेनियम ये एक बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है और बहुत ही हार्ड मटेरियल है। तो यूजुअली ट्यूडर जो इनका सिस्टर ब्रांड है उसमें आपको पेलागोस मॉडल मिलता था टाइटेनियम में, लेकिन अभी ये रोलेक्स यॉट मास्टर में टाइटेनियम ये एक बड़ा मूव है और लगता है कि इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों उसके अलावा स्काई ड्वेलर के मॉडल्स को लॉन्च किया है रोलेक्स ने। स्काई ड्वेलर ये एक उनका क्लासिक सीरीज़ का वॉच है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लुकिंग है और इसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट माना जाता है। इनफैक्ट ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है रोलेक्स वॉचेस का, और उसमें थोड़े बहुत उन्होंने टेक्निकल अपग्रेड्स किए। उसके अलावा 3 डिफरेंट कलर्स और मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे कि ब्लैक कलर का है जो ऑयस्टर फ्लेक्स प्रेस स्ट्रैप के साथ आता है, ये एक बड़ा मूव है। उसके अलावा पेट्रोल ब्लू और ग्रीन कलर के डायल का स्काई ड्वेलर लॉन्च किया है। लगता है जो ग्रीन कलर का मॉडल है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। उसके अलावा जो पेट्रोल ब्लू रोज़ गोल्ड वॉच है वो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं GMT मास्टर को। GMT मास्टर ये एक रोलेक्स का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, एक एविएशन वॉच या पायलट वॉच, GMT मल्टी टाइम जोन वॉच बोल सकते हो। इस वॉच का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सबमरीनर और डेटोना जैसे इस वॉच को भी आपको पाने के लिए 3 से 5 साल वेट करना पड़ता है। तो एक बहुत ही हाई डिमांड वॉच है और लोगों की हर साल एक्सपेक्टेशंस रहती है, मतलब उम्मीद रहती है, देखते हैं लोग कि क्या नया लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट एक बार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिलीज़ होता है, जैसे कि लास्ट ईयर का जो रिलीज़ था उसमें रोलेक्स ने राइट हैंडेड क्राउन वाला GMT मास्टर स्प्राइट बेजल के साथ लॉन्च किया था। एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिलीज़ था, लोग हंस रहे थे उस वॉच पे और थोड़े लोग उसको लेके स्पेकुलेट कर रहे थे। $12,500 वाला वॉच रिटेल मार्केट में $50,000 में बिक रहा था, लेकिन आज की तारीख में उसकी कीमत गिर गई है। लगता है आपको आज की तारीख में $20,000 से भी कम में मिलेगा वो वॉच। लेकिन इस साल GMT मास्टर का रिलीज़ एक काफ़ी लो प्रोफाइल है। रोलेक्स ने ऑल गोल्ड और 2 टोन में उसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सप्लोरर में क्या चेंजेस किए हैं। एक्सप्लोरर ये रोलेक्स का प्रोफेशनल सीरीज़ का एंट्री लेवल वॉच है, एंट्री लेवल स्पोर्ट्स वॉच। तो इसमें उन्होंने 40 mm साइज़ में इस बार रिलीज़ किया है। इसका मैंने एक्चुअली 36 mm का जो वेरिएंट है उसको ख़रीदा था दिसंबर में, और उसका मैंने रिव्यू भी किया था मेरे चैनल पे, आप जाके चाहे तो उसको देख सकते हो। तो इस साल का जो रिलीज़ है उसमें उन्होंने सेम मॉडल को 40 mm में लॉन्च किया है, लेकिन सब डायमेंशंस को परफेक्ट रखा है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये बहुत सारा चेंजेस को देख चुका है गए सालों में। 2021 से पहले ये 39 mm में आता था और क्राउन थोड़ा बहुत छोटा था। उसके बाद 2021 में 36 mm जो ओरिजिनल 1953 वाला मॉडल था उस साइज़ में उन्होंने लॉन्च किया था, और वो एक बहुत ही सुपर हिट मॉडल था और उसको मैंने रिसेंटली ख़रीदा था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला। तो इस साल उन्होंने 40 mm में उसको लॉन्च किया है।
और जो क्राउन का डायमेंशन है वो थोड़ा बहुत बड़ा है और एकदम प्रोपोर्शनेट है, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। एक्सप्लोरर का जो ब्रांड नेम प्रिंटेड होता है वो सुपरलेटिव क्रोनोग्राफ के ऊपर होता था 39 में, लेकिन इसमें उन्होंने रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल के नीचे उधर ऊपर डाला है, सेम लाइक 36 mm। तो उसके अलावा आप देख सकते हो 36 mm को इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, तो आपको चाहे तो 36 या 40 दोनों इसमें वेरिएंट्स मिलेंगे, आप इसको ख़रीद सकते हो 36 या 40 में। तो दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑयस्टर परपेचुअल की। मेरे पास 4-5 साल से ऑयस्टर परपेचुअल है और ये एक ऐसा मॉडल है रोलेक्स का एंट्री लेवल क्लासिक वॉच, जिसमें रोलेक्स आजकल बहुत ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि लास्ट कई सालों में आपने देखा रहेगा रोलेक्स ने नए नए कलर्स रिलीज़ किए थे, जैसे कि टिफनी ब्लू, ग्रीन, उससे पहले कॉटन कैंडी पिंक, येलो, ये सब। तो इस साल एकदम कुछ नया लेके आए रोलेक्स। इसमें इस बार ऐसे कुछ तो कलरफुल बबल्स को प्रिंट किया है डायल पे। तो ऐसा लग रहा है कि रोलेक्स के पास पुराना कलर बहुत पड़ा था तो उनको यूज़ किया है इधर, लेकिन ये एक फ़न पीस है और इसका भी डिमांड ज़्यादा हो सकता है। और उसके अलावा जो इसमें जो मूवमेंट है वो वैसे पुराना ही 3230 मूवमेंट को यूज़ किया है, जो कि आपको ऑयस्टर परपेचुअल 36 और 41 के अलावा सबमरीनर और एक्सप्लोरर में भी मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों इनका जो रोलेक्स डे डेट का लाइन है उसमें उन्होंने कुछ ऐसे ग्लिटरी डायल वाले वॉचेस को लॉन्च किया है। बहुत सारे कलर्स है, जैसे कि ग्रीन और टर्कवास ब्लू, और उसके अलावा एक नया कलर लावा कलर में उसको लॉन्च किया है। ये काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन इसमें बहुत सारे डायमंड्स को यूज़ किया है। मैं उतना डायमंड का फ़ैन नहीं हूँ तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, लेकिन जो डायमंड्स को प्रेफर करते हैं उनके लिए ये एक काफ़ी सही वॉच होगा। उसके अलावा मैंने होर्डिंकी के साइट पे देखा कि एक जिक्सॉ डायल वाला वॉच है, डे डेट में लव जिक्सॉ कुछ नाम दिया है उसको। तो लेकिन वो वॉच मेरे को रोलेक्स के साइट में मिला नहीं, तो वो एक नया रिलीज़ है। तो दोस्तों ये रहे इस साल के नए लॉन्चेस। इसमें डे डेट और सबमरीनर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं किया है। लगता है अगले साल कुछ बहुत बड़े चेंजेस से लेके आने वाले होंगे, लेकिन उसके अलावा कंपैरेटिवली ये एक बहुत ही बढ़िया रिलीज़ रहा, क्योंकि जो प्लाटिनम डेटोना केसबैक के साथ उसके बाद जो 1908 केसबैक, ये बहुत ही बड़ा मूव है। रोलेक्स कभी अपने मूवमेंट्स को ऐसे एग्जीबिशन केसबैक में लॉन्च नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव है। उसके अलावा जो डिसकंटिन्यूड मॉडल्स है वो चेलिनी और मिलगॉस है। मिलगॉस जो कि एक साइंटिफिक वॉच माना जाता था, उसकी जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उसके लिए, तो उस वॉच को रिलीज़ में भी नहीं है और वेबसाइट से भी हटा दिया है। तो लगता है उसको डिसकंटिन्यू किया है। और एयर किंग भी कुछ नहीं लॉन्च किया है इस साल। तो एयर किंग जो है उसमें लोग बोलते थे कि मिलगॉस का केस को यूज़ किया जाता था, तो इस साल पता नहीं एयर किंग में कुछ नया मॉडल लॉन्च नहीं किया, लेकिन एयर किंग अभी भी उनके साइट पे दिखता है, लेकिन मिलगॉस नहीं है। तो लगता है मिलगॉस को उन्होंने रिटायर कर दिया, या अगले साल कुछ नए चेंजेस के साथ लेके आने वाले होंगे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन बस ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर ऐसे एक से एक बढ़िया वॉचेस के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।